Hello students, today we will discuss about chapter 10 the beautiful birds. Birds means क्या होता है? चिड़िया. और beautiful means क्या होता है? सुंदर. तो we will discuss about in this chapter about birds, यानी बर्ड के बारे में हम क्या करेंगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. बर्ड्स लाइक आर फ्लाइंग एनिमल्स. जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लाइंग एनिमल्स होती हैं, यानी क्या हो सकती हैं? उड़ सकती हैं. दे हैव विंग्स इन प्लेस ऑफ आर्म विच हेल्प देम टू फ्लाई. इनके पास क्या होती हैं? विंग्स होते हैं. दे हैव विंग्स, इनके पास विंग्स होते हैं इन प्लेस ऑफ आर्म. जैसे हम लोगों के क्या होते हैं? आर्म होते हैं, हाथ होते हैं, वैसे इनके क्या होते हैं? विंग्स होते हैं. विच हेल्प देम टू फ्लाई, जो इनको उड़ने में क्या कर सकते हैं? करते हैं, सहायता करते हैं. द बॉडी ऑफ ए बर्ड इज बोट शेप. जो बॉडी होती है बर्ड की वो कैसी होती है? बोट शेप होती है. दिस हेल्प देम टू फ्लाई इन द एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम. जो इसको क्या करते हैं? लंबे समय तक उड़ने में क्या करती है? सहायता करती हैं. लेट अस सी द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बर्ड्स बॉडी. अब हम देखेंगे क्या जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जो किसके? बर्ड्स के इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं. अब उसके बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखिए. बोट शेप बॉडी. बोट शेप बॉडी यानी बर्ड्स हैव बोट शेप बॉडी. जो बर्ड्स होती हैं उनकी बोट शेप बॉडी होती है, यानी नाव के आकार की होती है. ठीक है, कैसी होती है? नाव के आकार की होती है. नाव सबने देखी होगी, इस टाइप से होती है और इस टाइप से होती है नाव. तो देखिए इनकी बॉडी भी क्या है? इस टाइप से ही होती है, बोट शेप होती है. जो क्या होती है? हवा में इनको फ्लाइंग करने में क्या होती है? हेल्पफुल होती है. ठीक है, अब क्या करते हैं? अब बर्ड्स की बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं. तो बर्ड्स हैव बीक. जो बर्ड्स होती हैं उनकी क्या होती हैं? चोंच होती हैं, क्योंकि बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. बर्ड्स जो होती हैं उनके टीथ नहीं होते हैं, ओनली क्या होती हैं? उसकी बीक होती है. बर्ड्स फिर हेड होता है. क्या होता है? हेड होता है. देखिए ये हेड है, इसका है हेड. फिर ये आइज़ हो गई, ये आइज़ हो गई. यहाँ पे आइज़ भी होती हैं बर्ड्स की, आपने देखी होंगी. फिर विंग्स होते हैं. क्या होते हैं? विंग्स होते हैं, यानी इनके पर होते हैं. फिर टैल होती हैं, टैल भी होती है इसमें. लेग्स एंड क्लाउज. क्या होते हैं? क्लाउज. क्लाउज क्या होते हैं? क्लाउज होल्ड द ट्री या होल्ड एनी थिंग्स. जो ट्री होती है, ट्री जो ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज होती हैं उसको होल्ड करने के लिए क्लाउज क्या करते हैं? वर्क करते हैं. या कोई भी चीज़, जैसे आपने देखी होगी किसी वायर पे, बिजली के खंभे के पास जो वायर होते हैं उन पे ऊपर बैठ जाती हैं बर्ड्स. और क्लाउज जो होते हैं उसके जो, ठीक है, उससे क्या करती हैं? उसे होल्ड करती हैं. तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ बर्ड्स बॉडी? नंबर 1 बीक, हेड, आई, विंग्स, टेल्स, लेग्स एंड क्लाउज. ठीक है, तो दे हैव 7 पार्ट्स ऑफ बॉडी, 7 मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी. ठीक है, अब आता है इसी में से फर्स्ट है बीक ऑफ बर्ड. यानी जो बर्ड्स होती हैं उनकी चोंच किस टाइप की होती है? चोंच जो होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, या जो चोंच होती हैं बीक, उनका काम क्या होता है? वर्क क्या होता है? इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो आता है बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. जो बर्ड्स होती हैं उनके टीथ नहीं होते हैं. उनके टीथ नहीं होते हैं. दे कैन नॉट चीव देयर फूड. वे अपना भोजन, जो अपना खाना क्या होते हैं? चीव मीन्स चबा नहीं सकते या काट नहीं सकते हैं. दे हैव बीक्स फॉर टेकिंग इन देयर फूड. उनकी बीक्स होती हैं क्या करने के लिए? टेकिंग इन देयर फूड. अपने फूड को पकड़ने के लिए या खाने के लिए क्या होती हैं? बीक का यूज करते हैं.
शेप एंड साइज ऑफ द बीक इज डिफरेंट इन डिफरेंट बर्ड्स। जो बीक होती हैं उनका शेप और साइज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। किसमें? अलग अलग बर्ड्स में बीक का शेप और साइज क्या होता है, अलग अलग होती हैं। इट डिपेंड ऑन द फूड दे ईट। अब ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उसके फूड पर कि बर्ड्स क्या खाती हैं। जैसे बर्ड्स कुछ होती हैं, क्या खाती हैं, ग्रेन्स खाती हैं, नट खाती हैं, ठीक है, कुछ टीयर ऑफ फ्लैश खाती हैं, मीट खाती हैं। तो ये डिपेंड करता है किस पे, उनकी बीक पे डिपेंड करता है। जो बीक का जो शेप और साइज़ है वो डिपेंड करता है उनके फूड पर कि वो किस टाइप का फूड खाते हैं। ठीक है। फिर आता है, देखिए, कर्व्ड बीक ऑफ पैरट क्रैक नट एंड हार्ड। देखिए सबने पैरट देखा होगा, पैरट सबने देखा है। ये देखिए इसकी जो बीक है, ये जो बीक है कैसी है, कर्व्ड है, यानी थोड़ी सी क्या है, मुड़ी हुई है और नुकीली होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये हार्ड से हार्ड फ्रूट को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्रैक यानी काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है। फिर आते हैं स्टेनर बीक ऑफ डक हेल्प स्टेन प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम वाटर। जो डक देखी आपने, डक की बीक कैसी होती है, स्टेनर होती है। स्टेनर मीन थोड़ी सी चपटी होती है और लंबी होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, स्टेन मीन्स छांटना। कि बर्ड्स जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वाटर में, या जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, आसानी से स्टेन कर सकते हैं, यानी उसमें से खोज सकते हैं। तो इसलिए इनकी बीक कैसी होती है, स्टेनर लाइक होती है। फिर आता है हेरोन यूजेज इट्स बीक एज अ स्पेयर टू कैच फिश। जो हेरोन से उसकी होती है, उसकी बीक कैसी होती है, जो फिश को आसानी से क्या कर सकती है, पकड़ सकती है। शॉर्ट कॉनिकल क्रैकर बीक ऑफ अ स्पैरो हेल्प टू क्रैक सीड। अब जो क्रैकर बीक होती हैं इसकी स्पैरो की, ठीक है, जो स्पैरो होते हैं उनकी शॉर्ट और कोनिकल एंड क्रैकर बीक होती हैं। कैसे होती हैं? क्रैकर मीन्स जो आसानी से किसी चीज़ को क्या कर सकती हैं, क्रैक कर सकती हैं, यानी काट सकती हैं, तोड़ सकती हैं। फिर आता है वुड पैकर बोर्स इनटू वुड टू ईट इंसेक्ट। जो वुड पैकर होता है वो बोर्स यानी किसी भी चीज़ जो लकड़ी होती है उसे आसानी से क्या कर सकती है, काट देती है। टू ईट इंसेक्ट, जो लकड़ियों में कीड़े लग जाते हैं उसको आसानी से क्या कर सकते, खाने के लिए वो क्या कर सकती है, उसे बोर यानी उसमें छेद कर देती है, उसे आराम से आसानी से काट सकती है वुड पैकर। ईगल टीयर मीट विद इट बीक। जो ईगल्स होते हैं, जो आपने देखी हैं ईगल्स, जो चीलें होती हैं, उनकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है, नुकीली होती है, क्योंकि वो टीयर करती हैं किसको, मीट को क्या करती हैं, चीरती हैं। ठीक है। अब लॉन्ग थिन पॉइंटेड बीक ऑफ आ सनबर्ड हैव टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। जो सनबर्ड होती है वो नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, जो फ्लावर होता है उसके नेक्टर में से क्या करती हैं, जो फ्लावर्स होते हैं उसके नेक्टर को सक करने के लिए उनकी बीक कैसी होती है, लंबी, थिन, पतली, एंड पॉइंटेड मीन्स नुकीली आगे से। ठीक है। फिर आता है ब्रॉड लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक ऑफ आ किंगफिशर हेल्प टू कैच फिश। जैसे किंगफिशर होती है वो क्या करती है, ब्रॉड, उसकी थोड़ी सी क्या होती है, चौड़ी होती है, लंबी एंड पॉइंटेड बीक, नुकीली होती है। टू हेल्प टू कैच फिश, फिश को कैच करने के लिए आसानी से उसे क्या करते हैं, उसकी जो चोंच होती है वो हेल्पफुल होती है। डिफरेंट बर्ड्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। जो डिफरेंट बर्ड्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड क्या करती हैं, खाती हैं। यानी अलग अलग प्रकार की जो बर्ड्स होती हैं, चिड़ियाँ होती हैं, वो अलग अलग प्रकार का खाना खाती हैं। फर्स्ट देखिए, दे ईट फ्रूट, दे ईट फ्रूट, दे ईट
फ्रूट्स खाती हैं, ग्रेन्स यानी फल खाती हैं, बीज खा लेती हैं, वॉर्म्स कीड़े मकोड़े खाती हैं, इंसेक्ट, रैट, स्कॉर्पियन एंड इवन स्नैक तक खा लेती हैं। क्या खा लेती हैं? स्नैक तक खा लेते हैं। बर्ड्स लिविंग इन और अराउंड वाटर, जो बर्ड्स होती हैं वो कहाँ रहती हैं? अधिकतर पानी के आसपास रहती हैं। फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट, वाटर प्लांट एंड फिशेस, क्या करने के लिए? जो स्मॉल इंसेक्ट होते हैं पानी में उसे, वाटर प्लांट जो पानी में जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें, और फिशेस को खाने के लिए क्या होती हैं? हमेशा पानी के आसपास जो रिवर्स होती हैं या पूल्स होते हैं, ठीक है, तो उनको खाने के लिए क्या करती हैं? वहीं पर घूमती रहती हैं, वहीं पे आपको ज़्यादा मिलेंगी। लेट अस सी हाउ देयर बीक हेल्प देम टू गेट देयर फूड। अब देखते हैं जो बीक होती हैं वो फूड को पान कैसे क्या करती हैं? खाने को आसानी से ले सकती हैं। बर्ड्स यूज देयर बीक्स फॉर अदर पर्पज, यानी जो बर्ड्स की जो बीक होती हैं वो और बहुत से कामों के लिए बर्ड के लिए क्या करती हैं? हेल्पफुल होती हैं। दे यूज़ बीक टू, अब क्या करती हैं? ये जो बीक होती हैं वो और किसी काम के लिए भी कर सकती हैं, ये यूज कर सकती हैं। देखिए, मेक दियर फीचर स्मूथ, अपने फीचर्स को सरल यानी आसान बनाने के लिए। कलेक्ट एंड कैरी मटेरियल फॉर बिल्डिंग नेस्ट। कलेक्ट मीन्स अब जो सामान होता है नेस्ट बनाने के लिए जो कलेक्ट जो करना पड़ता है उन्हें क्या? मटेरियल, सामान, या वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी करना होता है। किसको? बिल्डिंग नेस्ट, नेस्ट को बिल्डिंग करने के लिए, ठीक है। गिव शेप टू द नेस्ट, जो नेस्ट जो घोंसला बनाती हैं उसको शेप देने में भी क्या होते हैं? बीक क्या होती हैं? हेल्पफुल होती हैं। होल्ड एंड कैरी द प्रे, जो उनका प्रे होता है यानी जो उनकी मटेरियल होता है खाने का, उसको क्या करने के लिए? होल्ड करने के लिए और कैरी करने के लिए, यानी पकड़ने के लिए और वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के लिए भी क्या होती हैं? बीक हेल्पफुल होती हैं। टीयर फ्लैश ऑफ द प्रे, प्रे को फ्लैश, जो फ्लैश ऑफ द प्रे होता है यानी जो उसका खाना होता है, फ्लैश मीन्स मीट, उसको आसानी से टीयर करने में भी क्या होती हैं? बीक्स हेल्पफुल होती हैं। अब देखिए, ठीक है, अब इसमें दिया है एक्टिविटी 1, मैच ईच बर्ड्स विद द टूल इट्स बीक रिसेंबल, ठीक है। अब जैसे क्या होता है? ईगल हो गया, वुड पैकर हो गया, पैरेट हो गया या डक हो गया। डक की कैसी होती है? स्टैनर होती है, ठीक है। पैरेट की क्या होती है? नट क्रैकर होता है। ईगल कैसी होती हैं? चीजल, और वुड पैकर क्या कैसी हो गई? हमारी श्रेडर हो गई। तो समझ में आ गया? मीन्स जो वुड पैकर हो गया वो श्रेडर्स से मैचिंग करेंगे, जो पैरेट होगा वो नट क्रैकर से मैच करेगा, जो डक होंगी वो स्टैनर से, और जो ईगल होंगी वो चीजल से, ठीक। अब इसमें आता है नेक्स्ट, क्लॉज ऑफ बर्ड्स, जो पंजे होते हैं, जो बर्ड्स के क्लॉज होते हैं, ठीक है, वो किस टाइप के होते हैं? डिफरेंट जो बर्ड्स होती हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के क्लॉज क्या होते हैं? पाए जाते हैं। देखिए, another important organs of bird is claws on their feet, जो उनके फीट होते हैं उन पे जो क्लॉज होते हैं वो क्या है? एक अनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है किसका? बर्ड का। बर्ड्स हैव 2 फीट, बर्ड्स क्या होती हैं? उनके 2 फीट होती हैं यानी 2 लेग्स होते हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉज,
जो डिफरेंट टाइप की बर्ड होती हैं उनके डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, क्लॉज भी होते हैं. क्लॉज हेल्प्स द बर्ड्स टू क्लिंग ऑन टू द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज व्हेन दे सिट ऑन इट. जो क्लॉज होते हैं वो क्लिंग मीन्स उसको क्या करते हैं, होल्ड करने के लिए. जो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होते हैं उनको आसानी से होल्ड करने के लिए जब वो क्या करते हैं, बैठते हैं. दे हेल्प वाटर बर्ड्स टू स्विम इन वाटर. जो वाटर बर्ड्स जैसे डक्स होती हैं उनकी कैसे होती हैं, वाटर में स्विमिंग करने के लिए हेल्पफुल होती हैं. दे आल्सो हेल्प इन कैचिंग एंड होल्डिंग द प्रे. कैचिंग मीन्स पकड़ने के लिए अपने किसको, प्रे को, यानी पिन मीन्स खाने को आसानी से पकड़ने के लिए भी हेल्पफुल होती हैं क्या, क्लॉज. अब देखिए क्लॉज ऑफ पिजन टू क्लिंग ऑन द ब्रांचेस. अब देखिए जो पिजन की जो क्लॉज होते हैं, ठीक है, वो किस टाइप के होते हैं, वो होते हैं ब्रांचेस. जो पेड़ों की शाखाएं होती हैं उन्हें पकड़ने के लिए कैसे होती हैं, हेल्पफुल होती हैं. वेब्ड फीट ऑफ डक फॉर स्विमिंग. जो वेब्ड फीट होते हैं, जैसे ये आपके फीडों हैं, ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं. यहाँ से ज्वाइंट होगा, यहाँ से ज्वाइंट होगा, यहाँ से, ठीक है. तो ये जब ज्वाइंट होते हैं तो क्या होते हैं, ये स्विमिंग करने में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं. क्लॉज ऑफ स्पैरो फॉर पर्चिंग. किसी भी चीज़ को क्या करने के लिए, पर्चिंग यानी परचेज करने के लिए, पकड़ने के लिए. क्लॉज ऑफ ईगल टू होल्ड द प्रे टाइटली. जो ईगल होता है उसका जो क्लॉज होते हैं वो किसी भी चीज़ को टाइट से पकड़ने के लिए होते हैं, हेल्पफुल होते हैं. क्लॉज ऑफ हेरॉन टू वॉक ऑन मड. मिट्टी में भी आसानी से चलने के लिए क्या होते हैं, क्लॉज हेल्पफुल होते हैं. क्लॉज ऑफ वुड पैकर टू ग्रिप द बार्क. जो बार्क होता है यानी जो पेड़ का जो स्टेम होता है उसको होल्ड करने के लिए वुड पैकर के क्लॉज क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं. अब आता है नेस्ट ऑफ बर्ड. जो बर्ड्स होती हैं उनके घोंसले किस प्रकार के होते हैं, जो घोंसले होते हैं उनके किस प्रकार होते हैं. बर्ड्स मेक नेस्ट इन देयर एग लेइंग सीजन और ब्रीदिंग सीजन. मीन्स जो सीज़न होता है जिसमें क्या होते हैं, बर्ड्स क्या देती हैं, लेइंग करती हैं किसको, एग्स को, यानी अंडे देती हैं, ठीक है. तो वो क्या होता है, उनका सीज़न होता है. तो उस समय क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी अधिकतर क्या होती हैं, वो उसी समय पे अपना नेस्ट यानी घोंसला जो होती हैं वो बिल्ड करती हैं, बनाती हैं. दे सेलेक्ट प्लेस विच आर सेफ एंड कंफर्टेबल. और वैसे स्थान को चूज़ करती हैं जो क्या हो, सेफ होता है और कंफर्टेबल होता है, आरामदायक भी होता है, जो सुरक्षित होता है और आरामदायक होता है. देयर आर मैनी एनिमल्स डेट लव टू फीड ऑन द एग. क्योंकि बहुत से ऐसी में एनिमल्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, फीड ऑफ द एग. जो उसके अंडे होते हैं बर्ड्स के, उनको खाना पसंद करते हैं. Therefore, the birds trying their best to protect their egg from such animal. तो जो बर्ड्स होती हैं वो अदर एनिमल से छुपने के लिए या अपने अंडों को बचाने के लिए भी क्या होती हैं, नेस्ट को बिल्ड करती हैं. द मोस्ट कॉमन प्लेस वर बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट आर ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज. इसीलिए जो ट्रीज़ होती हैं उनकी ब्रांचेस पर अधिकतर घोंसला बनाती हैं. इन बोरो, उनमें जो क्या होते हैं, बिल होते हैं. ऑन द ग्राउंड में बिलों में भी बना लेती हैं. इन पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग वेयर पीपल डू नॉट गो ऑफन, यानी जहाँ पर लोग क्या होते हैं, नहीं जाते हैं. टॉप ऑफ द स्ट्रीट लाइट के ऊपर बना लेते हैं. ओल्ड एंड डिस्कार्डेड गार्बेज बिन्स, जो कूड़े होते हैं जहाँ पर बहुत इसका यूज नहीं होता है, या ऐसी जगह पे जहाँ पे उन्हें सुरक्षित महसूस होता है, वहाँ पे अपना नेस्ट क्या होती हैं, घोंसला बना लेती हैं. डक एंड
लव बिन्स कंस्ट्रक्ट देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड। जो डक होती हैं वो अपना घोंसला कहाँ बनाती हैं? ग्राउंड पे बनाती हैं, ज़मीन पे। ठीक है। पैरट एंड वुडपेकर लुक फॉर होल्स इन द ट्रीज ऑफ लेइंग देयर एग्स। जो पैरट हो गया और वुडपेकर हो गया वो होल्स इन द ट्रीज, जो ट्रीज होती हैं उनमें जो होल्स हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, उसमें अपने अंडे क्या करती हैं? रखने के काम आती हैं। स्विफ्ट एंड स्वालो देयर मेक देयर नेस्ट ऑन द साइड ऑफ द रॉक क्लिफ। जो रॉक्स क्लिफ होते हैं उनके आसपास भी देर अपना घोंसला बना लेती हैं। देयर नेस्ट आर ग्रुप ऑफ होल्स इन द मड। जो किसका होता है? होल ऑफ द मड, जो मिट्टी का बना हुआ होता है और उसमें बीच में क्या होता है? छेद होता है। बीवर बर्ड्स यूज ग्रेट स्किल इन बिल्डिंग देयर नेस्ट। जो बीवर बर्ड्स होती हैं वो सबसे अच्छा घोंसला क्या होती हैं? बनाती हैं। दीज आर हैंगिंग स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड अदर फाइबर। यानी जो उनका घोंसला होता है वो क्या होता है? लटकने वाला होता है, लटका हुआ होता है। ठीक है। द मेल बीवर बर्ड बिल्ड द एंटायर नेस्ट एंड द फीमेल बर्ड लेइंग एग इन इट। यानी जो मेल होता है, जो बीवर बर्ड में भी जो मेल होगा, जो मेल मीन्स होता है जो क्या होगा? आदमी, यानी मैन होगा, वो क्या करते हैं? वो अंडा, जो नेस्ट होता है, जो घोंसला होता है वो बनाते हैं। और जो फीमेल बर्ड्स होती हैं वो उसमें क्या करती हैं? अंडे देती हैं। द टेलर बर्ड स्टिचेस बीव्स टुगेदर टू मेक इट्स नेस्ट। जो टेलर बर्ड होती हैं वो अपने नेस्ट को क्या करती हैं? बनाती हैं। सम बर्ड्स डू नॉट मेक एनी नेस्ट। कुछ ऐसी बर्ड्स भी होती हैं जो अपना कोई भी क्या करती हैं? घोंसला नहीं बनाती हैं। जैसे कोयल एंड कुकू इज़ वन ऑफ सच बर्ड। कोयल एंड कुकूज जो होती हैं वो अपना घोंसला कभी नहीं बनाती हैं। इट लेइंग इट्स एग क्वाइटली इन द नेस्ट ऑफ ए क्रो। वो क्रो के नेस्ट में, जो कौवे की जो घोंसला होता है उसमें अपने अंडे देती हैं। द एग्स आर वेरी सिमिलर टू द क्रोज एग। जो क्रोज होते हैं, कौवे होते हैं, उनके ही अंडे के जैसे ही बिल्कुल उनके अंडे होते हैं। द क्रोज कम्स टू नो अबाउट दिस ओनली व्हेन द एग हैच। और कौवे को तभी पता चलता है जब जो एग्स होते हैं वो हैच, यानी उसमें से जो बेबी बर्ड्स होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। जो जिसको हम कहते हैं चूज़े, वो जब बाहर आ जाते हैं तभी जो क्रो होते हैं उनको पता चलता है। अब इसमें आता है मटेरियल्स यूज टू बिल्ड नेस्ट। अब कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं किस करने के लिए? बिल्ड को नेस्ट करने के लिए, यानी जो नेस्ट होता है उसे बिल्ड करने का, यानी बनाने के लिए। बर्ड्स यूज अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। बहुत सी प्रकार का क्या करते हैं? मटेरियल का यूज़ करती हैं बर्ड्स। दीज इंक्लूड ट्विंग्स ऑन स्टिक, डेड लीव्स एंड ग्रास, स्ट्रिंग और थ्रेड, ह्यूमन हेयर और एनिमल्स फर, फीचर्स मॉस ऑफ लाइकेन, पाइन नीडल्स, मड, पेपर, कॉटन, ब्रूम एंड ब्रिस्टल। यानी सूखी घास का भी यूज करते हैं वो लोग। कोई सा भी धागा मिल जाए उन्हें, उसका, ह्यूमन्स हेयर, बाल मिल जाए, एनिमल्स फर, एनिमल्स की फर मिल जाए, फीचर्स मिल जाए, मॉस मिल जाए, लाइकेन मिल जाए। ठीक है, तो कुछ भी मिल जाए उसको, पेपर मिल जाए, कॉटन मिल जाए, तो वो सब चीज़ से अपना जो बर्ड्स जो अपना नेस्ट होती हैं उसे बिल्ड कर सकती हैं। अब ब्रूडिंग। आफ्टर लेइंग एग द पेरेंट बर्ड, यूजली मदर बर्ड्स, सिट ऑन द एग टू गिव देम हीट ऑफ हर बॉडी। ब्रूडिंग मीन्स क्या कहती है? जो हैचिंग करने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वो कैसे होती है? जो बर्ड्स होती हैं, जो मदर बर्ड होती हैं, वो अंडे के ऊपर क्या करती हैं? बैठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसको करने के लिए, हीट देने के लिए, यानी उसको गर्मी देने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड ब्रूडिंग।
क्या कहलाती है, ब्रूडिंग कहलाती है। इट हेल्प्स द बेबी बर्ड्स टू ग्रो एंड कम आउट द एग और हैच। जिससे क्या होता है, जो उसमें बेबी बर्ड होता है उसके अंडे के अंदर वो क्या होता है, ग्रो हो जाता है, और जो एग होता है वो हैच मीन्स फूट जाता है, और उसमें बेबी बर्ड क्या होता है, बाहर आ जाता है। व्हेन डू बर्ड्स लीव दियर नेस्ट, जब जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, लीव, अपना नेस्ट क्या करती हैं, छोड़ के जाती हैं। इन सम बर्ड्स लाइक हैन द न्यूली हैचेस बेबी बर्ड स्टार्ट रनिंग अराउंड सून आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एग्स। क्या होता है, जैसे हैन हो गई मुर्गियाँ, क्या होती हैं, स्टार्ट रनिंग अराउंड सून, उनके जब चारों ओर या आसपास जो बेबी बर्ड होती हैं वो रनिंग करना स्टार्ट कर देती हैं, तब क्या करते हैं वो, सच बर्ड्स लीव दियर नेस्ट सून आफ्टर हैचिंग ऑफ एग, तो वो एग को हैचिंग करके क्या होती हैं, चली जाती हैं। इन अदर केसेस द न्यूली हैचेस बर्ड आर वीक एंड नीड द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, दे हैव टू बी फीड डेली इन दियर नेस्ट। ये जो जैसे जो बच्चे चूज़े होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, बर्ड्स के बेबी बर्ड्स होती हैं, वो कैसे हैं, अगर वीक हैं तो उन्हें क्या करती हैं, रोज़ खाना देने के लिए नेस्ट घोंसले में आती हैं। सच बर्ड्स स्टे इन दियर नेस्ट टिल देयर बेबीज बिकम इंडिपेंडेंट। और कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं वो तब तक घोंसले में रहती हैं जब तक उनके जो बेबी बर्ड्स होती हैं वो क्या होती हैं, फ्लाइंग करना ना सीख जाएं, या इंडिपेंडेंट यानी जो स्वयं रहने लायक ना हो जाए, तब तक वो क्या करती हैं, उसमें उनकी सहायता करते हैं, किसकी, बेबी बर्ड्स की, उनके साथ रहती हैं। आफ्टर डेट लीव दियर नेस्ट, और वो उसके बाद क्या करती हैं, घोंसले को छोड़कर चली जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 10 एंड अबाउट द बर्ड्स। बर्ड के बारे में हमने क्या करा, इस चैप्टर में डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।